इसको देखते हैं कि इस बीच कोई रजिस्टर वगैरह लगाया तो इस पे हम ईएन को भी, फिर अभी जब इसको लाइव टेस्ट करेंगे तो ईएन को भी हम देखेंगे। इसको याद रखिएगा थोड़ा सा आप, कि जो रजिस्टर है इनसे जो पास हो रहा है आपका वीएसएन वीएसपी पास हो रहा है, ये जो कैपेसिटर C2310 और 11 10 और 11 से जो है आपका वीएसएन वीएसपी आउट हो रहा है। और इनको भी देख लेते हैं इस बीच कोई रजिस्टर वगैरह लगा हुआ हो तो इस बीच तो कोई रजिस्टर मुझे दिख नहीं रहा। तो ये डायरेक्टली आपका आया हुआ है आपका ये GPIO, ये क्या दिखा रहा है कि किस चीज को दिखा रहा है ये CPU से आ रहा है। इसका मतलब क्या है? जनरल पर्पस इनपुट आउटपुट। बिल्कुल सही बात है। अब देखिए यहाँ पर तो अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्टली आपको दिख रहा है कि ये डायरेक्ट जो है आपका आईसी से है आपका इसका कनेक्शन। ठीक है, आईसी से इसका कनेक्शन यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसको तो जो है हमें क्या करना पड़ेगा, अगर ईएन को चेक करना है तो आईसी को निकालना पड़ेगा। इसको देखते हैं हम जरा सीरियल अब ये जो यहाँ पे सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक है, यहाँ पर अभी हमें कुछ चीज समझ में आ रही है, इसमें कुछ और हो रहा होगा। ये आगे अभी अब तक हमने इसको ट्रेस नहीं किया, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि इसमें आगे कुछ और हो रहा होगा। वो क्या चीज है, कोई भाई बताएगा? वो पुलअप क्या होगा ना? पुलअप होगा सर। पुलअप किया हुआ होगा। अभी देखिए अभी तक हमने इसको ट्रेस नहीं किया, लेकिन इसको जब हम ट्रेस करते हैं तो यहाँ पर देखिए आप जरा ये दिख रहा है ना आपका 2.2 किलो ओम और 1.8 के साथ पुलअप है आपके। अब क्या इसका मतलब ये है आपका कि आप यहां पर जरा देखिए, इसका मतलब ये है कि ये जो लाइन है आपकी यहाँ पावर आईसी में जा रही है, इसका मतलब ये हुआ? नहीं सर, इसका जो मतलब होगा ये आपका जो क्लॉक है ये आपका डायरेक्ट आगे जाएगा, और जो सीरियल डेटा है जैसे मैंने कल भी बताया था ये भी आपका आगे जाएगा, और ये आपके जाएंगे सीपीयू में। ये एक तरीके से इनको पुलअप किया गया है 1.8 के साथ। और ये रजिस्टर कहां पर है इनको भी जरा हम देखते हैं, फिर इसको भी जो है हम लाइव ट्रेस करेंगे अभी। वो तो सीपीयू के आसपास ही होगा। देखते हैं इसको R1310। तो यहां पर है रजिस्टर, इसके लोकेशन को थोड़ा सा हम देखते हैं। एक यहाँ पर आईसी लगी हुई है, इस आईसी के ऊपर है बोर्ड में, जरा एक बार देखते हैं कहां पर है। हाँ, ये जो आप देख पा रहे हो अगर यहाँ पर, तो ये तो जो है आपकी आईसी रही यहाँ पर, और ये वो रजिस्टर है जो हाईलाइट हो रहा है अभी, ये रजिस्टर है आपका। इससे आपका क्या पास हो रहा है, इससे पास हो रहा है आपका सीरियल डेटा। तो यहाँ पर जो है 1.8 होनी चाहिए, आपकी ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 1.8 होनी चाहिए। और जो आपका R1311 है ये कहां पर है आपका, R311 वो भी इसी के साइड में है। यहां से जो आपका पास हो रहा है वो पास हो रहा है आपका क्लॉक। ठीक है, क्लॉक आपका पास हो रहा है, तो यहाँ पर आपकी 1.8 मिलनी चाहिए। दो चीज हमें पता चली यहाँ से कि एक तो जो है सीरियल डेटा यहाँ पर मिलना चाहिए और सीरियल क्लॉक यहाँ से मिलना चाहिए। जब अभी इसको हम लाइव ट्रेस करेंगे तो इन सारी चीजों का हमें पता चलेगा। अब बिल्कुल हमारे सामने पिक्चर इतनी क्लियर है कि अगर वीएसएन वीएसपी आपका ना बने तो क्या क्या उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है हमें। अब हमें कुछ इसमें ज्यादा कुछ देखने की जरूरत है नहीं। वीएसएन और वीएसपी अगर आपका ना बने तो मैंने बिल्कुल साफ क्लियर आपको बता दिया, तो ये कैपेसिटर अगर शॉर्टिंग वगैरह नहीं है, ये ओपन नहीं है, नॉर्मल रीडिंग आ रही है, एक तो सबसे बड़ा रीजन वीपीएच ना बने, सबसे बड़ा रीजन वीपीएच ना बने। दूसरा रीजन ईएन ना बने। तीसरा रीजन ये कम्युनिकेशन जो है कहीं से जो है मिस हो जाए, या फिर जो में रजिस्टर 1.8 लगे हुए हैं उनकी वैल्यू जो है ऊपर नीचे हो जाए। और अगर देखिए ये आपके सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक है, EN1 EN2 भी अवेलेबल है, वीपीएच भी अवेलेबल है, फिर क्या खराब होगा? एलसीडी खराब है। एलसीडी जो आईसी आपकी लगी है आपकी, कब ये आईसी खराब होगी आपकी? अब अच्छा एक मानने की बात है, देखिए जो भाई मतलब आईडिया से काम कर रहे थे अब तक, मानने की बात है कि अगर ये रजिस्टर जो है ओपन हो रखा है
ठीक है, ये रजिस्टर ओपन हो रखा है, या फिर ये जो यहाँ पर आपको कैपेसिटर दिख रहा है आपका, या फिर ये जो कैपेसिटर है, या ये कैपेसिटर यहाँ पर जो है, ये जो है आपका शॉर्ट हो रखा है आपका। ठीक है, तो इस आईसी को आप चाहे एक बार बदल लो, चाहे 10 बार बदल लो, तो क्या VSN VSP बन जाएगा आपका? नहीं बनेगा सर, नहीं बनेगा। नहीं बनेगा। तो यही क्यों नहीं बनेगा सर, इसका भी रीजन भी बता। लाइन शॉर्टिंग बताइए सर। तो देखिए, वही तो मैंने इस चीज को आपको बता दिया कि बिल्कुल इसको बिल्कुल इतना क्लियर करके मैंने आपको बता दिया कि अब जो है आप 100% कह सकते हो कि आईसी खराब है, या सीपीयू खराब है, या फिर कुछ और चीज खराब है। बिल्कुल इतना समझ आ गया सर, समझ आ इतना क्लियर करके मैंने आपको बिल्कुल बता दिया। अब चलिए इसको हम लाइव देखते हैं। अब जो है आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगा A to Z कि आईसी को मुझे कब बदलना है, कब नहीं बदलना है। फर्स्ट नंबर पे मल्टीमीटर है हमारा कंटिन्यूटी रेंज पर, कंटिन्यूटी पर है। सबसे पहले हम कूल टेस्टिंग करेंगे, जो यहाँ पर जो है यहाँ पर आपके दिए हुए हैं। सबसे पहले कूल टेस्टिंग में आप क्या कीजिए, अगर VSN VSP नहीं बनना है, आप रीडिंग चेक कीजिए यहाँ पर। तो देखिए, अभी अगर आप यहाँ पर देखोगे तो नॉर्मल रीडिंग है आपकी, और एक साइड ये ग्राउंड हुआ। इसको देखें यहाँ पर, वन आ रहा है आपका, ये भी आप वन, ये इसलिए आ रहा है आपको क्योंकि देखिए प्रोब को चेंज करते हैं तो आ गई रीडिंग यहाँ पर। तो ये मेरे ख्याल से नेगेटिव होगा, ये VSN होगा आपका। अब एक चीज यहाँ पर और देखिएगा, यहाँ पर ये दो रजिस्टर लगे हुए हैं, जो वो सीरीज में लगे हुए थे आपके। दो रजिस्टर यहाँ पे लग रखे हैं, एक ये है और एक ये है। रीडिंग देखेगा इनके दोनों साइड, इधर भी है, इधर भी है, इधर वन और इधर वन। ये वन इसलिए आ रहा है क्योंकि ये आपकी नेगेटिव सप्लाई है आपकी। जब प्रोब चेंज करूंगा तो रीडिंग दिखाएगा। इधर भी है और इधर भी है। तो देखिए, इसकी आउटपुट लाइन तो क्लियर हुई, यहां तक समझ में आया? जी सर। जो इसकी आउटपुट VSN VSP लाइन है वो क्लियर हुई। अब इसमें आपको क्या देखना है, एक तो इसमें EN बन रहा था, दो EN थे, और एक जो है VPH था। VPH जो आपका है आ रहा था, वो आ रहा था जो ये कैपेसिटर लगा हुआ है यहाँ पर। इसकी कूल टेस्टिंग में रीडिंग चेक करते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे अगर आप, तो ये भी नॉर्मल रीडिंग हुई आपकी कूल टेस्टिंग में। ये हुआ आपका VPH, ठीक है। यहाँ पर ये जो आपके दो रजिस्टर लगे हुए हैं, ये थे आपके सीरियल डेटा और सीरियल क्लॉक के लिए। तो इन पर रीडिंग चेक करते हैं। तो यहां पर आप देखोगे, यहां भी, यानी कि रीडिंग तो सब नॉर्मल है आपकी, रीडिंग में कोई दिक्कत नहीं है। EN जो इसमें आ रहे थे वो आईसी के नीचे आ रहे थे, वो तो उसको अभी हम नहीं देख सकते क्योंकि वो आईसी के नीचे लगे हुए हैं आपके। अब जो है हम हॉट टेस्टिंग में चलते हैं। हॉट टेस्टिंग में जो है मोबाइल को जो है पहले हम ऑन कर लेते हैं। हॉट टेस्टिंग का आपको पता है कि मल्टीमीटर जो है आपका DC20 पर जो है वो सेट होगा आपका, ठीक है, DC20 पर सेट होगा। सर ये VPH जो वोल्टेज बनते हैं ना सर, हाँ, ये सिर्फ चार्जर कनेक्ट करने से ही VPH बनेगा और ऑन नहीं करना पड़ता है सर? जैसे ही आप चार्जिंग को लगाते हैं ना तो ये अपने आप बन जाते हैं, या फिर आप बैटरी लगाते हो तो ये अपने आप बन जाते हैं। इसके लिए आपको फोन को ऑन ऑफ करने की जरूरत नहीं। जैसा कि सर जब हम बैटरी कनेक्टर को निकाल दिया और सिर्फ चार्जर को इन किया, तो ऐसे भी VPH बनेगा सर? बनेगा, बिल्कुल बनेगा। हाँ जी सर, थैंक यू। VPH जो आउट हो रहा है, यहाँ से आउट हो रहा है आपका 4.4, तो ये तो VPH हुआ। अब VPH ग्राफिक में देखो 4.4 इनिशियल स्टेज। देखिए इनिशियल स्टेज VPH जो है आपका ओके हो गया, यहाँ से 4 वोल्ट जो है VPH इसको मिल गया। तो यानी पावर का तो जो है पावर का अब यहाँ से खत्म हुआ, VPH इसको यहाँ से मिल गया।
अब जो है हमें क्या करना रहेगा कि इसको दो तो ईएन चाहिए, सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक इसके साथ जुड़ा हुआ हो, और तब जो है वीएसएन और वीएसपी को आउटपुट करेगा ये यहाँ से। अब आप जरा देखिएगा, इसको ऑन कर लेते हैं हम फोन को। तो अभी जो है फोन ये ऑन हो गया। अब देखते हैं जरा। ये देखिए, ये क्या चीज है आपका, ये जो 1.8 आ रहा है, डाटा का सर लाइन क्या है? ये मैंने परबल जी आपको सीरियल बताया। क्लॉक, सीरियल, ये हाँ, आपका serial clock सीरियल लगेगा। क्लॉक और सीरियल डेटा है, और 1.8 के साथ पुल अप किया गया है ये आपका। और जो ये 1.8 आपको यहाँ पर दिखा रहा है, ये वो है जो पुल अप वोल्टेज है, जो आपकी पावर आईसी से आ रही है। देखिए, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपकी 1.8 वोल्ट रहा। तो यहाँ से आपका सीरियल डेटा सीरियल क्लॉक को जो है पुल अप हो गया, ये भी आपका नॉर्मल हुआ आपका। अब आप देखिए कि यहाँ से इसका आउटपुट निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। इसमें देखिए दो चीज आपकी अभी और बचती हैं, EN1 और EN2। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो जब मैं कनेक्ट करता हूं नेगेटिव को नेगेटिव से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से, जब फॉरवर्ड बायस में जो है मैंने कनेक्ट किया, तो यहां पर अगर आप देखोगे, देखिए फॉरवर्ड बायस में जब कनेक्ट किया हुआ है, तो ये जो 5 वोल्ट हुई, ये कौन सी हुई आपकी? बीएसएन, बीएसपी। अरे बीएसएन कैसे हो जाएगा ये? बीएसपी, और बीएसपी है सर। ये ग्राफिक्स का वोल्टेज है सर। ये BSP ग्राफिक की वोल्टेज है, और ये पॉजिटिव सप्लाई है आपकी। ठीक है, जब देखिए मैंने आपको पहले ही कहा कि जब मैंने मल्टीमीटर को फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट किया, यानी नेगेटिव को नेगेटिव से और पॉजिटिव को पॉजिटिव से, अब यहां से जो है मैं इसको चेंज कर देता हूं, मैं रिवर्स बायस में कर देता हूं, यानी पॉजिटिव को नेगेटिव, नेगेटिव को पॉजिटिव। तो फिर देखिए वहां पे नेगेटिव आने लग जाएगा। लेकिन हमें फाइंड आउट करना है कि इसमें नेगेटिव सप्लाई कौन सी है। तो मल्टीमीटर को हम सेम उसी उस कंडीशन में रखेंगे, यानी नेगेटिव तो नेगेटिव के साथ और पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ। अब यहां पर आप देखिए, तो ये तो वो आपका पॉजिटिव 5 वोल्ट, और इसको आप देखोगे, ये देखिए आप यहां पर आपको दिख रहा है, ये क्या हुआ आपका? ये बताइए। बीएसएन हो। ये हुआ आपका नेगेटिव 5 पोल, ये होगा आपका VSN। सारा समझ में आया? अब इसमें दो चीज और बनते हैं, ये VSN और VSP जो हैं, ये आपके तभी बनेंगे, ध्यान दीजिएगा, तभी बनेंगे कि इसका EN भी आना जरूरी है।